नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम संतानहीन होने के कारणों में से एक प्रमुख कारण पितृ श्राप या प्रेत श्राप को समझेंगे। क्या आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा कोई श्राप है? आप कहीं जिनके संतान नहीं है, वह संतान के लिए बहुत सारी जगह पे जाते हैं, पूछते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं उनसे कि आपको पितृ दोष है या पितृ का श्राप, पितरों का श्राप लगा हुआ है। तो वह पितृ श्राप या प्रेत श्राप आखिर है क्या? आपकी जन्म पत्रिका में क्या ऐसा कोई दोष है? अगर है तो आप उसका निवारण कैसे कर सकते हो, इसको हम जानेंगे। विस्तृत रूप से आप इसको समझ सकते हो और स्वयं इसको देख सकते हो अपनी जन्म पत्रिका में। अगर ये है, यहाँ पर हम इसका निवारण कैसे होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसको भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। प्रेत श्राप से संतान का ना होना या संतान से संबंधित कष्ट होना। संतान ऐसी हो जो आपके सुख का आधार ना हो, संतान आपकी बात ना मानती हो, संतान से आप परेशान हो, ये सभी कहीं ना कहीं संतान के संबंध में कोई दोष उत्पन्न करते हैं और ये पूर्व जन्म में किसी श्राप का फल होता है। क्या यह, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं पितरों के श्राप यानी कि प्रेत श्राप की, तो हम उसी से यह समझेंगे। देखिए, जब पितरों के कर्म का लोप होता है, जब पितरों के कर्म का लोप होता है, कहने का अर्थ है कि उनके श्राद्ध आदि हम ठीक से नहीं करते हैं, ठीक से नहीं होते हैं, तो वो पिशाच बन जाते हैं, प्रेत, वो प्रेत हो जाते हैं। ये पितृ ही होते हैं। यदि आप उनका श्राद्ध सही से नहीं करोगे तो वो पिशाच हो जाएंगे। पिशाच जो आपके रक्त का पान करेंगे, पिशाच प्रेत को ही कहते हैं, तो प्रेत हो जाएंगे और आपके अपने परिवार की वंश वृद्धि को नहीं होने देते। यह स्पष्ट है कि इसीलिए श्राद्ध आदि जो कर्म है वो सही से करने चाहिए, श्रद्धा से करने चाहिए, सभी को करने चाहिए, क्योंकि जो नहीं करेंगे उनके पितरों को भोजन प्राप्त नहीं होगा और जिससे वह पिशाच योनि में चले जाएंगे, प्रेत योनि में चले जाएंगे और वहां वह संतति को श्राप देंगे कि आगे ऐसी संतति ना हो, क्योंकि उनको कोई वह संतति जिसको वह छोड़कर आए हैं धरती पर, उनके लिए उसने क्या किया? कुछ नहीं। तब वह श्राप देंगे कि इन लोगों के लिए भी वंश वृद्धि ना हो और वह वंश वृद्धि रुक जाएगी, संतान होनी रुक जाएगी। ये पूर्व जन्म में भी आपके द्वारा श्राद्ध आदि कर्म ना करने का भी ये श्राप है और वर्तमान जन्म में भी अगर आप ऐसा करते हो तो उससे भी यह स्थिति बनती है। कैसे बनेगी? पांचवें भाव में यदि शनि हो, सूर्य हो और सातवें भाव में क्षीण चंद्रमा हो। क्षीण चंद्रमा का अर्थ हो गया कि जो 72 डिग्री से कम पर हो, सूर्य से जिनका डिस्टेंस कितना हो, 72 डिग्री से कम हो। आप ये समझ लीजिए 72 डिग्री से कम का डिस्टेंस हो सूर्य से जिनका, ऐसे चंद्रमा हो, वह चंद्रमा क्षीण चंद्रमा माने जाएंगे। तो क्षीण चंद्र हो, क्षीण चंद्रमा हो, तो क्षीण चंद्रमा की स्थिति, अब क्षीण चंद्रमा देखिए, एक घर अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए 72 डिग्री मैंने क्यों बोला। मान के चलिए अमावस है, तो क्या होगा? सूर्य और चंद्र साथ हो गए, तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा नहीं दिखेंगे, ठीक है। और एक घर, क्योंकि हम
360 डिग्री का ये पूरा चक्र है। तो एक घर कितने का हो गया? 12 से अगर आप इनको, मैंने पहली वीडियोस में आप देखोगे तो मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से आपको बताया हुआ है। कुछ पूछते हैं कि अंश के बारे में, तो मैंने अंश आदि सभी कुछ विस्तार से अपनी शुरुआती जो वीडियोस है उनमें सब कुछ सिखा रखा है आपको, सब कुछ बता रखा है, सब कुछ समझा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब सूर्य, अब देखिए एक घर 30 डिग्री का हो गया, एक घर 30 डिग्री का हो गया। अगर चंद्रमा यहां बैठे हैं और सूर्य यहां बैठे हैं तो 30 30 30, अगर मानकर चलिए 15 डिग्री के चंद्रमा है यहाँ पर और सूर्य भी यहाँ पर कितने के हैं? सूर्य यहाँ पर मानकर चलिए 2 डिग्री के हैं, तो 15 तो यहाँ से गई और यहाँ कितने हुए? यहाँ बैठे कितने? 30 30 और 15 45, और यहाँ पर 2 डिग्री के सूर्य है, तो कहने का अर्थ है कि 45 और 2 47 डिग्री, तो ये चंद्रमा क्षीण हो गए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि सूर्य 29 डिग्री के हैं, अब 29 डिग्री के हैं तो 15 यहाँ और 30 यहाँ 45, और 45 में अगर हम 29 को जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारा करीब बैठेगा 74। देखिए 45 और में अगर आप 29 को जोड़ दोगे तो कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 74 74। अब ये चंद्रमा क्षीण नहीं रहेंगे, अब ये चंद्रमा क्षीण नहीं होंगे, पापी चंद्रमा नहीं होंगे, अब ये शुभ चंद्रमा हो जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इनके 72 डिग्री से अधिक के ये होने चाहिए। अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि चंद्रमा कब क्षीण होते हैं और कब नहीं होते। कुछ कहते हैं अमावस्या, कुछ कहते हैं कि अष्टमी से सप्तमी तक। मैंने आपको सिंपली ये बता दिया कि 72 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए सूर्य और चंद्र के बीच में मिनिमम, तो चंद्रमा क्षीण नहीं है। उससे अधिक है तो बहुत अच्छा है, इनके बीच में डिस्टेंस, और अगर इससे कम है 72 डिग्री से तो चंद्रमा क्षीण चंद्रमा माने जाएंगे। तो चलिए यहां स्पष्ट हो गया होगा। अब हम फिर से सूत्र को समझते हैं कि 5वें भाव में शनि सूर्य, तो हम शनि और सूर्य को पंचम भाव में विराजित कर देते हैं, और 7वें भाव में क्षीण चंद्रमा हो, 7वें भाव में क्षीण चंद्रमा, 7वें भाव में क्षीण चंद्रमा। अब आप समझ गए क्षीण चंद्रमा 7वें भाव में, इनके बीच का डिफरेंस आप देख लीजिए, यहां 7वें भाव में आप देख लीजिए कि क्षीण चंद्रमा बनेंगे। तो क्षीण चंद्रमा 7वें भाव में हो, लग्न और 12वें भाव में, लग्न और 12वें भाव में राहु और गुरु हो, तो राहु लग्न में तो राहु हो और 12वें भाव में गुरु हो, यह स्थिति बने। अब यह स्पष्ट है कि यह जो प्रेत श्राप है उसके कारण वंश का अभाव है। ये बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही ऐसा विषय है जिसको सभी जानना चाहते हैं कि आखिर प्रेत श्राप होता क्या है। तो यही प्रेत श्राप है कि आप श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते, उसके कारण से जो पितृ है अप्रसन्न हो जाते हैं और वह पिशाच योनि में चले जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, और उसके कारण वह वंश की वृद्धि को रोक देते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगर पंचमेश शनि, यहां पर शनि को पंचमेश होना है तो हम कौन सी जनपत्र का ले सकते हैं, कौन सी लग्न को ले सकते हैं? लग्न देखिए यहां पर तुला लग्न में भी बनेंगे और कन्या लग्न में भी ये जो शनि है ये बनेंगे पंचमेश। तो हम यहां लेते हैं तुला लग्न को, तो पंचमेश शनि 8वें भाव में चले जाए, तो शनि को यहां 8वें भाव में हम पहुंचा देते हैं। लग्न में मंगल हो, लग्न में मंगल, मंगल यहां चले जाए, और कारक जो है संतान के कारक गुरु बृहस्पति हैं, ये 8वें भाव में हो जाए, तो यह भी प्रेत श्राप से वंश का अभाव है। यह सूत्र यह बताएगा कि वंश का जो अभाव है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, वह पिशाच श्राप या प्रेत श्राप के कारण ऐसा हो रहा है। आगे बात करेंगे, लग्न में पाप ग्रह हो, लग्न में कोई पाप ग्रह हो, चलिए मंगल को ले लेते हैं। अगर मंगल के बारे में आगे मंगल को नहीं लेंगे, मंगल के बारे में सूत्र में आगे भी लिखा हुआ है कि लग्न में, मैं पहले पूरा सूत्र पढ़ देता हूं तो उसके बाद में हम इसको स्पष्ट करेंगे। लग्न में पाप ग्रह हो तथा 12वें भाव में सूर्य हो
और पांचवें भाव में मंगल, शनि और बुध। पांचवें भाव में मंगल, शनि और बुध। चलिए पंचम भाव में मंगल को, शनि को और बुध को रख देते हैं, ठीक है। और 12वें भाव में सूर्य को रख देते हैं, यह भी ठीक है। लग्न में अब इसके अलावा कोई पाप ग्रह देखेंगे, लेकिन आगे और देखिए पंचमेश 8वें भाव में हो तो यहां नहीं बैठेगा इस सूत्र, क्योंकि पंचमेश तो शनि हो गए। अब शनि 8वें भाव में कब जाएंगे? यहां देखें तो गुरु का यहां नहीं है कोई नाम, ठीक है, यहाँ गुरु का सूत्र लगा देंगे आप। लग्न में कोई पाप ग्रह हो, चलिए राहु यहां पर लग्न में विराजित हो जाए, 12वें भाव में सूर्य हो जाए और 5वें भाव में मंगल, शनि और बुध। लेकिन फिर यहाँ पंचमेश फिर मंगल बैठेंगे तो यहां भी ये सूत्र नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, यहां पर पंचमेश, चलिए यहां बन जाएगा, यहाँ शुक्र बनते हैं, शुक्र, ठीक है। अब यहां देखते हैं, यहां देखिए मकर लग्न की जन्म पत्रिका में आप समझ लीजिए इसको कि यहां पर लग्न में कोई पाप ग्रह है तो वही राहु को हम यहां रखेंगे, 12वें भाव में सूर्य को हम यहां रखेंगे और 5वें भाव में मंगल को रखेंगे, शनि को रखेंगे और बुध को रखेंगे। और पंचमेश कौन हुए? यहां पर शुक्र हो गए, वो 8वें भाव में चले जाएं, यहां शुक्र अष्टम भाव में चले जाएं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि आपके संतान का अभाव है, संतान से संबंधित समस्याएं हैं, तो वह प्रेत श्राप से हैं। यह सूत्र प्रेत श्राप को दर्शाने वाला होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे है हमारा कि लग्न में राहु हो और 5वें भाव में शनि हो और कारक 8वें भाव में हो। लग्न में राहु हो, 5वें भाव में शनि हो और कारक जो है गुरु हैं वो अष्टम भाव में बैठे हों। यह भी प्रेत श्राप से वंश वृद्धि को रोकने में रोक रही है, वंश वृद्धि ये स्पष्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं कि लग्न में राहु हो, शुक्र गुरु भी हो और चंद्रमा शनि से युक्त हो। लग्न में राहु शुक्र गुरु हो तो राहु, शुक्र और गुरु ये लग्न में बैठे हों और चंद्रमा शनि से युक्त हो, कहीं पर भी विषयोग बने चंद्र शनि। लग्नेश 8वें भाव में हो, अब लग्नेश यहाँ शनि बैठेंगे तो हम यहाँ कर देते हैं चंद्रमा और शनि को, तो लग्नेश भी हो जाएंगे, अष्टम भाव में हो जाएंगे। यह स्थिति बने तो यह भी क्या होगा? प्रेत श्राप। प्रेत श्राप से संतानहीन योग बन रहा है, पिशाच श्राप लगा हुआ है। आगे बात करेंगे कि लग्न में राहु हो, लग्न में राहु हो और 5वें भाव में शनि हो, भौम से युत व दृष्ट हो। अगर ये शनि पंचम भाव के, या तो यहाँ मंगल इनके साथ में हो, या मंगल यहाँ बैठे, या मंगल यहाँ बैठे, या फिर मंगल यहाँ पर बैठे, 1 2 3 4, ठीक है, या फिर मंगल पंचम में ही बैठे, तो यह युत हो या दृष्ट हो तो ये प्रेत श्राप से पुत्र का अभाव दर्शाता है। आगे चर्चा करेंगे। कारक कौन है? शुक्र हैं, पुत्र के कारक शुक्र। शुक्र नीच राशि में चले जाएं, अब नीच राशि में, लग्न में ये नीच राशि में हो जाएंगे, क्योंकि लग्न कौन सी है? मकर लग्न में हम इस समय बना रहे हैं। और पंचमेश भी अपनी नीच राशि में हो जाए, शुक्र पंचमेश है, ये कहाँ नीच होंगे? यहां पर जाकर 6 नंबर जहां लिखा है वहां पर ये नीच हो जाते हैं, शुक्र, क्योंकि पंचमेश यहां पर बन रहे हैं। तो कारक नीच राशि में हो, पंचमेश भी नीच राशि में हो तथा नीच राशि में स्थित कोई ग्रह उससे युत या दृष्ट हो। कोई ग्रह नीच राशि में, जैसे हम मान के चलिए कोई भी ग्रह को नीच राशि में अगर हम करेंगे तो यहाँ कौन नीच होगा? यहाँ पर मंगल नीच होगा, लेकिन तीसरा
या तो इनके साथ में ही कोई नीच होकर रहे या फिर इनको कोई नीच ग्रह देखे। अब देखिए नीच कौन होता है? नीच कौन होता है? जो शुक्र को देखे, पंचमेश को देखे, क्योंकि यहाँ पंचमेश शुक्र है, उनको देखे। कौन हो सकता है नीच? तो यहाँ हमें कौन मिलेगा? यहाँ अगर बुध बैठ जाए, क्योंकि यहाँ बुध नीच होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब बुध इनको देखेंगे तो ये, अब देखिए यहाँ पर कारक नीच हुआ, यहाँ पर पंचम का स्वामी नीच हुआ, और पंचम को देखने वाला ग्रह भी नीच हुआ। जो पंचम को देखे वह ग्रह भी नीच है। तो यहाँ 3 नीच आपको दिख गए, कारक नीच, पंचमेश नीच, और पंचमेश को देखने वाला ग्रह भी नीच। यह स्थिति दिखाएगी कि जो संतान का अभाव है, जो संतान का अभाव है, वह प्रेत श्राप के कारण है। वंश वृद्धि जो रुकी हुई है वो प्रेत श्राप के कारण है। प्रेत। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सूत्र समझेंगे। लग्न में शनि हो, 5वें भाव में राहु हो, 8वें भाव में सूर्य, 5वें भाव में राहु, 8वें भाव में सूर्य युत हो और 12वें भाव में मंगल हो, तो प्रेत श्राप से वंश का अभाव होता है। देखिए समझ लीजिए कि लग्न में तो हमने यहां पर शनि, लग्न में शनि हो, 5वें भाव में राहु हो, 5वें भाव में राहु हो, 8वें भाव में सूर्य हो, 8वें भाव में सूर्य हो और 12वें भाव में मंगल हो। अब ये जन्म कुंडली में आप लग्न कोई भी सही, यहां पर भाव की चर्चा हो रही है, तो शनि लग्न में हो, राहु पंचम में हो, सूर्य अष्टम में हो और मंगल द्वादश में हो। अगर यह स्थिति बन रही है, अगर यह स्थिति बन रही है, तो यह प्रेत श्राप की स्थिति है, जिसके कारण से वंश का अभाव दिख रहा है। ये वंश का अभाव प्रेत श्राप के कारण दिख रहा है, बन रहा है। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे है जो सूत्र है उसको समझिए। अगला सूत्र है कि सप्तमेश मंगल हो और वो 6 8 12 भाव में हो। या तो यहां हो मंगल, जो सप्तमेश होकर मंगल 6 8 12 भाव में चले जाए, 6 8 12 भाव में चले जाए, और 5वें भाव में चंद्रमा विराजित हो जाए, चंद्रमा पंचम भाव में चले जाए, और लग्न में शनि या गुलिक, शनि और गुलिक दोनों, शनि गुलिक मंदी भी होता है, तो गुलिक, गुलिक और गुलिक या मादी भी आपने देखा होगा, ये है लग्न में हो, तो यह प्रेत श्राप का कारण है, संतान ना होना। संतान ना होने का या संतान का अभाव प्रेत श्राप के कारण, पिशाच श्राप के कारण हो रहा है। आगे एक सूत्र है कि अष्टमेश, इसको मैं यहां कंप्लीट करते हैं। अष्टमेश शनि शुक्र से युक्त होकर, अष्टमेश यहां, अब देखिए यहां पर हम बदल देंगे लग्न को समझाने के लिए। अष्टमेश शनि शुक्र से युक्त होकर 5वें भाव में हो। अब अष्टमेश कौन हो गए? यहां पर मंगल। अब मंगल, शनि और शुक्र ये भी पंचम में हो गए। मंगल शनि शुक्र से युक्त होकर, यानी कि अष्टमेश शनि शुक्र से युक्त होकर 5वें भाव में हो, और कारक 8वें भाव में हो। कारक कौन? गुरु। गुरु यहां अष्टम भाव में चले जाएं, तो यह भी प्रेत श्राप से संतान का अभाव दर्शाता है कि प्रेत श्राप के कारण संतान का अभाव है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है। यह भी किससे होगा? प्रेत श्राप, प्रेत श्राप या पिशाच श्राप, एक ही बात। इसके कारण वंश वृद्धि नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे, ये सूत्र अगर आपके जन्म पत्रिका में है तो आप इसकी शांति कैसे करा सकते हो। शांति के लिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में
विधान दिया गया है कि तदोष्य शांत्यार्थम विष्णु श्राद्धम समाचरेत, रुद्राभिषेकम कुर्वीत, ब्रह्ममूर्ति प्रदापयेत, धेनुम रजत पात्रम च नीलम चैव प्रदापयेत, एतत् कर्म कृते तत् शाप मोक्ष प्रजायते। कहने का अर्थ है कि प्रेत श्राप के निवारण के लिए विष्णुपद कहा गया है गया तीर्थ को, जो बिहार में एक स्थान है गया जी, वहां पर श्राद्ध करने का विधान है, वहां श्राद्ध करना चाहिए। और इसके साथ ही रुद्राभिषेक, भगवान शिव का रुद्र का रुद्राभिषेक करके ब्रह्म मूर्ति का दान करना चाहिए। और धेनु यानी कि गाय, धेनु तथा चांदी के पात्र और नीलमणि का दान भी करना चाहिए। इतने कर्मों के करने से पाप मुक्ति हो जाती है और कुल वृद्धि होती है। तो यह मैंने आपको बताया कि यह श्राप थे जिनके कारण से संतान ना होने की स्थिति बनती है, वंश की वृद्धि रुक जाती है। आगे हम और भी बताएंगे जो सूत्र हैं कि कैसे संतानहीन योग और कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे इनको देख सकते हैं, या किसी के संतान तो है लेकिन वह बहुत लंबे समय बाद संतान की प्राप्ति होती है, तो ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे संतान देरी से प्राप्ति का सिस्टम बनता है, और कभी जब संतान नहीं होती तो कैसे जो दत्तक पुत्र के योग किसकी जन्म पत्रिका में होते हैं उनकी चर्चा भी करेंगे, और कैसे शांति कर सकते हैं इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करते रहेंगे। आज का ये कार्यक्रम जो श्राप थे, यहीं पर मैंने जितने मुख्यतः श्राप हैं जो जन्म पत्रिकाओं में दिखते हैं और जिनके कारण से संतानहीन योग बनता है, उनके निवारण को भी यहाँ बताया, और कैसे बनते हैं इसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की। आशा करता हूँ विषय आपको अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, ताकि यह एस्ट्रोलॉजी लर्नर का जो परिवार है एक बड़ा परिवार बन सके, और हम सभी इस ज्ञान चर्चा के भागीदार बने, एक दूसरे इस जो ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजी है, इसको समझ सकें, और इसका जो ज्ञान है, इस ज्ञान का हम जो रस है उसका पान कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।